बिलो 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसने कितनी जल्दी इस एवरेज को तोड़ा है। और दूसरा है बैंकिंग में आरबीएल, ये भी मेरे को खराब नजर आ रहा है क्योंकि इसने कल 200 डे में तोड़ा था और आज इसने 100 डे में भी तोड़ दिया, जो लास्ट ड्यू एवरेज था। इसमें से बेस्ट शॉर्टिंग कैंडिडेट कौन सा नजर आ रहा है आपको इस वक्त? एस्कॉर्ट्स में देखिए, एस्कॉर्ट्स में 1350 से 1180 के आसपास का एक फॉल है। तो ये 1150 1180 ये इसकी एक ट्रेजेक्ट्री है जहां पे एक बार के लिए शॉर्ट्स कवर हो सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे रिस्क है, ठीक है, ट्रेंड में वीकनेस है, प्रोबेबली और गिर सकता है, लेकिन द पॉइंट इज यहाँ पे सपोर्ट है, कहीं ना कहीं सपोर्ट के आसपास है, तो इसे अवॉइड करें। बैंकिंग में मुझे जैसे कि मैंने कहा, बैंकिंग में वीकनेस आ रहा है। जैसे हम लोग फॉलो थ्रू बाइंग होती है, वैसे हम देख रहे हैं कि वहां पे सेलिंग हो रही है, लिक्विडेशन हो रहा है। तो आरबीएल लुक्स बेटर अगर आपको शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप होता है आपका 210 के आसपास, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें 185 तक का फॉल अभी बाकी है। तो देखिए दबाव देखने को मिल रहा है। अच्छा, पीएनबी आज हम लोगों से रह गया बात करना सुबह सुबह। अब देखिए 6% नीचे, 25 रुपए के टारगेट की तरफ पीएनबी निकल चुका है। पिछले कई दिनों से हम लोग हर रोज कहते हैं अगर आपको कुछ बेचना है तो पीएनबी बेचिए, और देखिए भाव इसका क्या हो चुका है पीएनबी का, और किस स्तर से ये लगातार फिसलता हुआ नजर आ रहा है। एफएनओ में दिखाइए डॉक्टर साहब प्लीज, एफएनओ और कैश दोनों के भाव रखिए सामने। कैश मार्केट का भाव इस तरफ और मेरे को हटाकर एफएनओ का चाय रखिए। यहां पर देखिए प्रेशर देखने को और मिल रहा है। कविता जी, पीएनबी ये 25 रुपए आ जाएगा जल्दी? जी जस्ट अ सेक, लेट मी वर्क आउट। आप देखिए एक बार, तब तक का हम दिखाते हैं किस स्तर से पीएनबी में हम लोगों ने मंदी करने की राय आपको सामने दी है। 25 रुपए का टारगेट लीजिए, अभी 40 रुपए का भाव है, नहीं ऑलमोस्ट हाफ के टारगेट वो यहाँ पर लेकर चल रहा है। और ऐसा नहीं कोई छोटा ब्रोकर है, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है। जब तक नीरव मोदी वापस नहीं आएंगे पीएनबी का कुछ नहीं होगा। सेलोन रैलीज की रणनीति अपनाइए, पीएसयू बैंक से बढ़िया है प्राइवेट सेक्टर बैंक में देखिए आपको एचडीएफसी बैंक से एक्सपर्ट्स आपको बता ही रहे हैं, खरीदिए आईसीआईसीआई एक्सिस बैंक खरीदिए। तो बैंक्स खरीदने हैं तो प्राइवेट वाले खरीदिए। मुझे लग रहा है 40-41 के आसपास एक काफी बड़ा बैरियर है। तो ये बैरियर अगर निकल भी जाता है तो एक शॉर्ट टर्म मूव आ सकती है, बट मुझे लग रहा है वहां पर एक्साइट नहीं होना चाहिए। मार्केट में काफी अच्छे विकल्प अवेलेबल है। पीएनबी पर आज से नहीं 3 दिन से नजर है, और अब आप देखिए 7.5% नीचे हो गया है। बात करते करते यहाँ पर बिकवाली और गहराती हुई। एफएनओ का स्टॉक 7.5 वाला 8.5 गिरता ही जा रहा है। जो मैं आपको देख रहा था और एनालिसिस देख रहा था लास्ट 3-4 दिन से, आई थिंक बहुत सटीक एनालिसिस थी। अगेन आई थिंक दैट इज नॉट अ गुड साइन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि एसेट क्वालिटी प्रेशर्स अभी भी बने हुए हैं बैलेंस शीट के ऊपर। पीएनबी देखिए गिर रहा है। अब ये स्टॉक ज्यादातर समय तो देखिए एफएनओ के बैन में रहता है, लेकिन ये उठने में बहुत मुश्किल होगी इस स्टॉक को, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। राजेश जी, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, कहां तक फिसलेगा पीएनबी? जिस स्पीड से ये रोज देखिए गिरता ही जा रहा है, कौन सा लेवल आपको लगता है आते हुए? हेमंत, जिस तरह से लिक्विडेशन है हमने देखा, वो करीबन 26 का लेवल दिखता है चार्ट पे, यानी एफएनओ में फ्यूचर्स में 26 का लेवल दिखता है कि जहां पे ये लैंड होगा। ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर ऊपर से गिर रहा है वो कहां पे जाके रुकेगा? मुझे लगता है 26 पे गिरेगा। ठीक है, छोटा पुल बैक आ सकता है, लेकिन 32 34 ये बैरियर होगा। डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा, उछाल में बेचते रहेंगे लोग, और इवेंचुअली 26 को हिट करेगा। स्तर यहां पर जल्दी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा भी वीक होता हुआ, बीईएल में भी दबाव देखने को मिल रहा है, पीएफसी भी प्रेशर में आता हुआ, तो भेल भी देखिए दबाव के साथ कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। सारे के सारे पीएसयूज जो हैं वहां पर प्रेशर देखते ही बनता है, और एडवांस डिक्लाइन हो गया 1:13 का। क्या बात है हेमंत जी। पीएनबी में तो एक और चिंताजनक विषय ये है कि ये स्टॉक अपने 200 डीएमए के नीचे आ चुका है। तो वो एक सेलिंग प्रेशर आपको अलग तरीके का बनता हुआ दिखेगा, कम से कम कैश मार्केट्स में। ये स्टॉक जो उतनी ही तेजी से ऊपर बढ़ा था, अब आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम देखिए, यहां पर आप लगभग 82 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होते हुए देख रहे हैं, 2 करोड़ 61 लाख शेयर। जी हाँ, तो अब सबसे ज्यादा गिरने में आगे अगर एफएनओ में कोई स्टॉक हो गया है तो पीएनबी का शेयर हो चुका है। ये अब देखिए मुझे एफएनओ में नजर आ रहा है 8% नीचे, 26 का स्तर राजेश जी ने दिया है, 25 वाला टारगेट मॉर्गन स्टैनली ने दिया था। पिछले बुधवार से वन साइड फॉल अगर किसी स्टॉक में देखने को मिली है तो इसमें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इवन बैंक ऑफ बड़ौदा भी देखिए इसका साथ देता हुआ आपको नजर आ रहा है। चलिए मार्केट में वीरू चौतरफा गिरावट हो रही है, संभल नहीं पा रहा है। देखना होगा कि अब यहां पर 13,131 का लो हम होल्ड कर पाते हैं या निकल जाते हैं यहां से।
जी हेमंत, अभी अगर आप देखें 200 के साइकोलॉजिकल लेवल पे थोड़ा सपोर्ट लिया है निफ्टी ने, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा टिकेगा नहीं। एक बार मैं हल्का सा पुट ऑप्शंस के स्टैट्स को देखता हूं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। थोड़ा सा इस बात पे गौर फरमाते हैं कि इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं इस फॉल के साथ। याद रखिएगा 13,400 और 13,500 के जोन में आज गजब कॉल राइटिंग हुई है। 4, 5, 6, 7 लाख कॉल बिकी हैं। पुट राइटर्स पे वो कन्विक्शन नहीं है, पुट्स के प्रीमियम काफी वाइल्ड हुए हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, सिर्फ 13,000 की पुट अब सबसे बड़ा ओआई इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में होल्ड करती है, और वो है करीब करीब 25 लाख का। राजेश, अगर ये 13,200 वॉलेट जिसको टेंडेंसी दिखा रहा है ये कि वॉलेट कर देगा, और उसका पीछे कारण ये है कि सुबह से मात्र एक स्टॉक जो कि अच्छा कर रहा था एनबीएफसीज में, एचडीएफसी, वो टिका हुआ था, 2440 की ट्रेजेक्टरी को छूने की कोशिश कर रहा था। अब धीरे धीरे वो भी प्रेशर आ रहा है। अगर पुट ऑप्शन लेनी है इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट की निफ्टी की कोई भी किसी स्टॉप लॉस के साथ, तो 13,100 की पुट 90 रुपए पे है। क्या सिक्योर करनी चाहिए इस पुट को? क्या देखिए वीरेन, जिस तरह से कॉल राइटिंग हावी है, ठीक है, ये फर्स्ट हाफ प्रोबेबली ये 13,200 को रिस्पेक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन इवेंचुअली ये टूटेगा, क्योंकि ये 13,300 के आसपास की जो कल हमने बात की थी ये इसका था 20 DMA। तो ये 20 DMA एक मैग्नेटिक लेवल है, वहीं पे थोड़ा सा ये हो रहा है, लेकिन इवेंचुअली अगर ये सस्टेन नहीं करता और ये नया लो बनाने की कोशिश करेगा तो ये फिर 13,000 को तो टेस्ट करेगा, प्रोबेबली 12,800, 12,850 तक भी फिसल सकता है। सो जस्ट कॉशियस, ये बोलने की जरूरत क्या है कि लोगों को पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने कहा नहीं। सो यहाँ पे अगर पुट लेना है तो पुट कौन सा ले, तो मुझे लगता है वीरेन इन दैट केस हम लोग अगर 13,200 की पुट भी देखें तो 120 के आसपास है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 13,200 की पुट 120 के आसपास है। लेकिन अगर आप मंथली पुट भी देखें तो अगर आप 13,200 की पुट 168 पे, तो क्यों ना हम मंथली पुट पे ही काम करें, क्योंकि एक्सपायरी भी नजदीकी आ रही है। तो मंथली पुट में मैं काम करूंगा। 13,200 का पुट करीबन 150 170 के ट्रेजेक्टरी में है, इसके आसपास में इसे बाय करूंगा। 120 के आसपास का स्टॉप लॉस रखूंगा। अगर मैं सही हूं तो ये कम से कम मुझे लगता है वीरेन 300 प्लस जाएगा। तो मैं मंथली एक्सपायरी का जो पुट है उस पे काम करूंगा, वहां पे कन्विक्शन ज्यादा है, दिन भी वैसे कम है। बात है, तो इसके ऊपर रखिएगा नजर। अच्छा, ऐसा नहीं कि सब कुछ लाल निशान में है, कुछ चीजें हैं जो हरे निशान में है। गौरांग सर कह रहे थे आईटी सेक्टर के ऊपर नजर रखिए, आईटी सेक्टर बढ़िया नजर आता है। देखिए आज आईटी सेक्टर पे बहुत शानदार रिपोर्ट्स भी आई थी। माइंडट्री, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, अगर खरीदारी हो रही है तो क्वालिटी आईटी शेयरों में हो रही है। इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब आधे से 2% ऊपर आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। गौरांग सर, मार्केट के पहले आधे पौन घंटे के कामकाज को आपने किस तरह से रीड किया ये बताइए, और आईटी सेक्टर में अगर आपका कोई फेवरेट हो तो इस पर भी राय दीजिए प्लीज। तो हेमंत, मेरा ये मानना है कि इस समय